अ पेशेंट केम। वो पेशेंट डायबिटिक थी। डायबिटीज़ के कंट्रोल के बारे में कुछ बहुत अच्छा हाल नहीं था। पेशेंट बेचारी गई किसी अस्पताल में, वहाँ पर बुखार की वजह से उसका भर्ती होना हुआ और इन्फेक्शन निकला पेशाब के रास्ते में। उन्होंने 2 दिन एंटीबायोटिक लगाए, बहुत सारा बिल बन गया और वापस आ गए यहाँ पे। अब ख़ास बात क्या थी कि पेशेंट केवल पेशेंट नहीं होता, वो किसी की बीवी है, वो किसी की माँ है, वो अपने आप में भी कुछ है। और ये पेशेंट अपनी सारी ज़िंदगी, अपने सारे पैसे, ये पूरा परिवार अपने एक इरिवर्सिबली इल, एक अनट्रीटेबल इलनेस से अफ्लिक्टेड बच्चे के इलाज में लगा चुके हैं। पेशेंट की हालत देख के लग रहा था कि बीमारी काफ़ी संगीन है और अभी तक जो इलाज मिला है वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होने वाला उसके लिए। अब बात क्या होती है कि आज जो मरीज़ का हाल था उससे पूछा गया तो बताया कि डायबिटीज़ पिछले 2 साल से ही है, पर किडनी वगैरह की रिपोर्टें कहानी कुछ और बता रही थी। और अगर यही हाल और पीछे मुड़ के देखा जाए तो फिर पूछा उनसे कि भाई ये डायबिटीज़ पता कैसे चला, तो उन्होंने बताया कि पैरों में जलन होने लगी थी। दिस पेशेंट वॉज अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डायबिटीज़ बीइंग फाउंड आउट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। उन्होंने इससे पहले कभी टेस्ट कराया ही नहीं था। वो जाहिर सी बात है ओवरवेट थी, पूरा परिवार ओवरवेट था, पर अगर उनको पता होता, अगर उनका फोकस कहीं ना कहीं इस बात पे होता कि अपना भी ख्याल रखना है, कहीं ना कहीं जो मरीज़ का पति था उसके मन में था कि मैं अब सारे पैसे लगा चुका हूँ अपने बेटे के इलाज में, मेरे पास नहीं है कुछ और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और बिलीव मी, ये बहुत ही गलत फेज़ आता है हर एक के सामने। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो ये है कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, हमेशा हमेशा। कुछ साधारण सी चीज़ें अगर सामने होती, अपना एक चेकअप होता, कुछ अपनी फ़िटनेस के बारे में कोशिश करते, एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता, तो आज वो परिवार ये नौबत नहीं देख रहा होता। अगर रेगुलर चेकअप कर रहे होते और कुछ नहीं तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सोचा होता, तो शायद डायबिटीज़ डेवलप ही नहीं किया होता। परंतु कहीं ना कहीं जब दिमाग में आया कि मैंने सारा सब लगा दिया अपने बेटे के लिए, तो यहाँ परेशानी केवल इतनी सी नहीं थी कि उनके पास पैसा नहीं था। यहाँ परेशानी एक ख़ास थी, उन्होंने ध्यान भी नहीं किया था। अगर वो ध्यान करते तो पूरा परिवार मोटा नहीं हुआ होता। पूरा परिवार मोटा होने का मतलब है, देखो, हस्बैंड और वाइफ जेनेटिकली रिलेटेड नहीं है। अगर वो दोनों मोटे हो रहे हैं तो इसका मतलब ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो गए हैं। ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो रहे हैं तो पूरे परिवार ने इन जनरल फोकस खो दिया था स्वस्थ रहने का। एक सीधी सी छोटी सी बात ध्यान रखने की कि अपना ख्याल रखें, खुद को स्वस्थ रखें, हम उस बात को भूल गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज जो इमरजेंसी है उसको हैंडल कर लो, आज बेटा बीमार है उसे दिखा दो, उसे भर्ती करवा दो या कुछ और है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ होगा तो कोई भी नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक परिवार को चलाने वाले का सही रहना। परिवार को चलाने वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो परिवार का मुखिया नहीं है। परिवार को चलाने वाले
पति पत्नी दोनों हैं। ऐसा नहीं है केवल कि जो पैसा कमा के ला रहा है उसी का फिट रहना ज़रूरी है। एक परिवार की आत्मा होती है उस घर की औरत, तो उसका भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होगा तो कैसे चल पाएगा? लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है इस बात पे कि हमें ठीक रहना है। ठीक रहने के लिए कोशिश करना बहुत मुश्किल नहीं होता। स्वस्थ रहने के लिए कोशिश करना बस एक चीज़ मांगता है कि आपको वो कोशिश हर रोज़ करनी है। आपको हर रोज़ ध्यान देना है अपने स्वस्थ रहने के बारे में, बीमार ना पड़ने के बारे में, कि आपका वज़न ना बढ़े, कि आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी ना बने। अगर बन भी रही हैं तो समय से इलाज करें, कि आज का इलाज कल के बड़े बीमारी के भुगतान, जैसे कि लकवा, जैसे कि भयानक निमोनिया, या जैसे कि हार्ट अटैक, इन विकराल रूपों में ना आए। ये छोटी छोटी बातें जो हम हर रोज़ मैनेज करते हैं वही कल को हमारा स्वास्थ्य बढ़ाती हैं। अक्सर ऐसा होगा कि आप किसी बहुत बड़े आदमी से मिलोगे, बड़े आदमी मतलब बड़े उम्र के आदमी से जिसने 90 साल पार कर लिए हों। वो कहेगा कि मैंने कभी भी अपने खाने को अपना दुश्मन नहीं बनने दिया। एक और तरीका है कहने का कि मैंने कभी भी स्वाद में आकर बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम हर रोज़ करते हैं। टेंशन होती है, खुश होने के लिए खाना अच्छा खाते हैं, अच्छा मतलब अच्छे स्वाद वाला, अच्छा क्वालिटी वाला नहीं, और फिर उसको भरते जाते हैं अंदर जैसे ये आखिरी दिन है आज। और लगातार ऐसा कई लंबे टाइम तक होने से क्या होगा? वज़न बढ़ेगा, बीमारियां आएंगी, डायबिटीज़ होगा, ब्लड प्रेशर होगा, कल को हार्ट की प्रॉब्लम भी आएंगी, कल को और परेशानियां भी आएंगी। अगर हम ये सोचकर चलने की बजाय कि आज का दिन निकाल दो भगवान, एक बार सोचना शुरू करो कि लॉन्ग टर्म मतलब 70-80 साल तो जी रहे हैं ना लोग। 70-80 साल की उम्र तक अच्छे से जीने के बारे में सोचो ज़रा। उसके बारे में तभी सोच पाओगे, तभी कर पाओगे। देखो, आप आज बूढ़े नहीं होने जा रहे हो, लेकिन आप आज जो कर रहे हो वो ज़रूर बताएगा कि आपका बुढ़ापा कैसा जाएगा, आपकी 40 साल के बाद की उम्र कैसे बीतेगी। जी हाँ, ये भारत है, यहाँ पे ये बीमारियाँ जल्दी आने लगी हैं। यूरोप की तरह नहीं है कि बीमारी जो है, हार्ट की बीमारी है, ये सब 50 की उम्र के बाद मिलेंगी। भारत में 40 के बाद आ रही हैं। तो अपना ध्यान रखें और फोकस रखें अपने लाइफस्टाइल को सीधे पटरी पर रखने के बारे में। संतुलित रहने की कोशिश करें, और अगर कुछ गलत हो जाए लाइफ में, कोई हादसा हो जाए या कोई बीमारी फिर भी आ जाए, तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस रखें अपने पास। ये नहीं हो कि कल को बीमारी आई तब अचानक से इंश्योरेंस करवा ली होती तो क्या रहा था। अपने आप को सब तरीके से सिक्योर करके चलेंगे, तभी बुढ़ापा खुशी से देख पाएंगे। वरना उस परिवार की हालत की तरह खुद भी दुखी होंगे और उनको देख के जैसे मेरा हाल हो रहा है वैसा आपका भी होगा। अच्छा तो रहता नहीं ना कि आपके आसपास इतना दुख है। अगर आपका पड़ोसी दुखी है तो वो दुख आपके पास भी आएगा एक दिन। तो खुद को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें और अपने आसपास भी लोगों को प्रेरित करें कि उन्हें देखो, जीना तो है ही लंबा, जल्दी नहीं जाने वाले, लेकिन स्वस्थ तो रहें कि खुशी से जी पाएं। बार बार अस्पतालों के चक्कर काट के कैसे चलेगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने बहुत सारा टाइम लिया आपका, पर मेरा कोशिश था कि आपको मैं आगाह कर सकूं। भगवान ना करे जैसे उस परिवार को गुजरना पड़ रहा है,
किसी और को गुजरना पड़े।